क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास ब्रैकेट दे रखा है ना, ये क्या है A1, ये क्या है A1 है ना, और ये है A2, ये फिर ब्रैकेट दे रखा लीजिएगा A3 और ये है A4 है ना। समांतर स्टेडी है ये पहले से ही, ठीक है। अब क्या करना अपन को, A1 और A3 का क्या करना अपन को, मान ज्ञात करना, समझ गए ना। तो पहले जो दे रखा है उसको इस्तेमाल करो। A2 बराबर हमारे पास में दे रखा है 13, A2 क्या दे रखा है 13, A2 का फॉर्मूला क्या है A प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 13, इसको मानो समीकरण नंबर 1, ये क्या हो जाएगी समीकरण 1, समझ गए बात को। इसी प्रकार और क्या दे रखा है, चौथा पद दे रखा है A4 बराबर कितना दे रखा है 3, इसमें भी ऐसे ही करना। चौथा पद का सूत्र क्या है A प्लस 3D कितना है 3, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 है ना। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 क्या हमारे पास में A प्लस 3D बराबर 3, इसमें से घटाएंगे अपन A प्लस D बराबर 13। तब घटाने में क्या होता है, प्लस का तो माइनस का कर दो चिन्ह है ना, यहाँ प्लस का दोनों प्लस के तो यहाँ नीचे प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का तो माइनस हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ए से तो घट जाएगा तो नीचे कुछ नहीं आएगा। अब 3 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2D, क्या बचेगा 2D। अब 13 माइनस का बड़ा हो गया है ना, ये दोनों प्लस के हैं, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया 13 तो, और 3 प्लस के तो 3 13 में से घटेंगे तो कितना आएगा माइनस के 10, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी हो गई, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे डी की वैल्यू, तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 10 जो है, इसमें क्या करेंगे अपन, 2 जो गुणा में का चला जाएगा भाग में, 2 जो है गुणा में का आ जाएगा भाग में, कितना आ जाएगा डी की वैल्यू माइनस के 5, डी की वैल्यू माइनस का 5 आ गया। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर है ना, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, समीकरण 1 हमारे पास में क्या है A प्लस डी बराबर 13, तो डी का मान क्या है हमारे पास में माइनस के 5 बराबर 13, माइनस के 5 उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस के 5 हो जाएगी, 8 5 कितना हो जाएगा 13, सॉरी 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब हम क्या निकालना है, पहला पद निकालना, पहला पद तो हमारे पास में आ गया कितना 18, पहला पद तो क्या आ गया हमारे पास में 18 है ना, यानी भाई A1 बराबर A है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया 18, ए की वैल्यू क्या हो गई 18। अब आपको निकालना तीसरा पद A3, तो A3 बराबर A प्लस 2D, ए की वैल्यू कितनी आ गई 18 प्लस 2 और डी की वैल्यू क्या माइनस के 5, तो 18 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 बजे 10, 10 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 8, ये हो गया आंसर, ठीक है। ए और डी की वैल्यू दोनों हमारे पास में A1 और A3 की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई है।